हाय गाइस। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक ऐसा टॉपिक लेकर जिसके बारे में हमें एक बिल्कुल ही नए पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। और वो टॉपिक है आज इंडिया और चाइना की बढ़ती टेंशन। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें, हम कोई भी ऐसा सामान ना खरीदें जो मेड इन चाइना हो। हम कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, पर एक उपभोक्ता की नज़रिए से अगर हम देखें तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है, बट पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हो तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। एक मोबाइल फ़ोन की अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी जहाँ बात आती है, जो कि व्यापार में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और टेक्नोलॉजी के मामले में मोबाइल फ़ोन्स ऐसी चीज़ है जो इतनी फास्ट तरीके से ग्रो भी कर रही है, और उसके अंदर कंपटीशन भी इतना टफ़ है आज की मार्केट में कि हर आए दिन एक नया मॉडल आ जाता है, और हर कंपनी एक दूसरे कंपनी से सेम प्राइस में या सस्ते दामों में उससे ज़्यादा बेटर फीचर्स देने की कोशिश करती है। तो ये है एक, अगर हम एक सैमसंग को हटा दें और एक एसुस को हटा दें, इन दो कंपनीज़ के अलावा और ऐसी कौन सी कंपनी मेरे नज़र में नहीं आती, अगर आपको हो तो आप बताइएगा, जो चाइनीज़ हो और एक बढ़िया स्पेसिफिकेशन का फ़ोन देती हो, और वो भी कम प्राइस में। तो हर उपभोक्ता क्या सोचता है कि मुझे क्या लेना, कि लाइक कौन सा फ़ोन, मैं तो सस्ता और सबसे बढ़िया लूँगा, मुझे क्या लेना है वो इंडियन है, चाइनीज़ है या कोरियन है या ताइवान का है, कहीं का भी है, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो बस सस्ता और सबसे बढ़िया चाहिए। ये एक आइडियल, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये हर जगह का होता है। कहीं किसी और कंट्री में भी अगर कोई फ़ोन लेना चाहेगा तो वो यही सोचेगा कि हम कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, सस्ता और बढ़िया। तो वो लोग अपनी जगह वहाँ पे ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा अगर ये है कि हमें अगर बहिष्कार करना है चाइनीज़ चीज़ों का, तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो आप नॉन चाइन मतलब ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करें, जैसे मैंने किया, मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया। अभी ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक सैमसंग के फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने चाइनीज़ फ़ोन छोड़ दिया अपना। तो या तो एक ये ऑप्शन है, हाँ इसमें थोड़े आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, या एक दूसरा ऑप्शन ये है कि क्यों ना इंडिया में हम वो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करें जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं जानता हूँ कि अभी आज के समय में कई सारी चाइनीज़ कंपनियाँ मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही हैं, ये सच है। इवन एमआई जो है, जो सबसे बड़ा चाइनीज़ ब्रांड है, जिसके फ़ोन्स वगैरह इंडिया में काफ़ी हैं, रेडमी है और बहुत सारे हैं, तो एमआई के फ़ोन्स आज के तारीख में मेक इन इंडिया हो रहे हैं। लेकिन उसमें एक ये चीज़ है कि सिर्फ 60% जो मटेरियल है मोबाइल फ़ोन में बनने वाला, वो सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। लेकिन बाकी का चाइनीज़ परसेंट कहाँ से आ रहा है? वो तो चाइना से ही आ रहा होगा ना, क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है। और फिर प्रॉफिट का कुछ पोर्शन तो वो मेक इन इंडिया कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं तो उसमें तो चाइनीज़ शेयर जा ही रहा होगा। वो कितना जा रहा है उस पर भी हमें देखना पड़ेगा। हम क्यों ना इंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे पास यूथ स्किल्स की कमी नहीं है, हमारे पास स्टार्टअप करने वालों की कमी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है। अगर कोई ये कहे कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है इसलिए हम चाइना से मांगते हैं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से। हम रिसोर्सेज के मामले में कहीं से भी पीछे नहीं हैं, हम मैन स्किल्स के मामले में पीछे नहीं हैं, हम और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी हम कहीं से पीछे नहीं हैं।
और जहाँ तक एक इनिशिएट करने की बात आती है, बैंक से फाइनेंस है या किसी इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस है, गवर्नमेंट को, हाँ मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों के इस तरह के जो एक एक ऐसा वो बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनानी चाहिए। मैं ये गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे दरख्वास्त करता हूँ कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाया जाए जो ऐसे युवाओं को, ऐसे हर वो उस इंसान को अच्छे खासे अमाउंट का लोन देने में मदद करे, जो ऐसा एक बिज़नेस रखना चाहते हैं जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करे इंडिया में जो हम अभी एट प्रेजेंट चाइना से मंगा रहे हैं। यहाँ अगर हम एक ये काम करते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कि हम उन चीज़ों को प्रोड्यूस ना कर पाएँ और हम चाइना के बराबर ना आ सकें। हमारे पास हर वो चीज़ है जो ज़रूरत है कि हम जो चीज़ चाइना से मंगा रहे हैं वो हम इंडिया में खुद अपना बना सकें। जब हम पीपीई किट्स और सैनिटाइज़र्स वगैरह ये सब चीज़ें बना सकते हैं तो हम हर चीज़ बना सकते हैं। दूसरी बात ये तो थी एक मोबाइल फ़ोन की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ खिलौनों की, क्योंकि खिलौनों के मामले में अगर आप किसी टॉय शॉप पे जाते हो तो इतने सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाज़ार जो है वो चाइना है। खिलौनों की बात है, दिवाली पर आने वाला काफ़ी सारा सामान जो है वो चाइनीज़ है। तो अगर 2 कंपनी अभी अगर मोबाइल की खुल जाएँ और या 3 कंपनियाँ भी ऐसी मतलब वो हो जाए, नई खुल जाएँ जिसमें 100% वो सारा सामान जो हम अभी तक चाइना से मंगा रहे थे या दूसरी कंट्रीज, चाइना को से ना मंगा के हम हो सकता है वो सारी चीज़ें कोरिया से मंगाएं, साउथ कोरिया से मंगाएं या ताइवान से मंगाएं या किसी और जगह से मंगाएं, चाइना से ना मंगाएं। अगर हमें वाकई में ऐसी कुछ ज़रूरत है जो हाँ भाई हम नहीं बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो हम सारी चीज़ें बाहर से मंगाएं सिवाय चाइना के बाकी दूसरी जगहों से। तो ठीक है, वो चीज़ समझ में भी आ सकती है। और गवर्नमेंट को यहाँ पर है कि इस तरह के इंपोर्ट चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उनको एक इंपोर्ट में पॉलिसीज़ ऐसी बने कि वो बिज़नेस को बढ़ावा दें। और मोदी जी की गवर्नमेंट है तो हाँ, आई कैन एक्सपेक्ट दैट। खिलौनों की बात है तो खिलौने तो ऐसी चीज़ हैं जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। मैं मानता हूँ कि वहाँ पे उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह की एक खिलौना घूम रहा है, किस तरह की लाइटिंग दे रहा है, किस तरह का वो मूवमेंट कर रहा है। लेकिन बहुत सारे खिलौने ऐसे भी हैं जिनमें किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लग रहा। वो सिर्फ जैसे एक रबड़ की फ़ुटबॉल है, मैं अपने बेटे के लिए लेकर आया था। उस रबड़ की फ़ुटबॉल में कुछ भी नहीं है। वो रबड़ की फ़ुटबॉल एक सिंपल फ़ुटबॉल है जो एक मोटी लेयर का गुब्बारे जैसा होता है। बहुत फ्लफ़ी सी एक वो होती है, सॉफ्ट सी एक फुटबॉल होती है। इवन अगर उस पर पिन भी मारोगे तो शायद वो फूट भी जाए। उसमें सिर्फ हवा भरते हैं और वो हवा भरी रहती है जब तक उसमें, तो आराम से कोई भी उससे बच्चा खेल सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्यों नहीं हम इंडिया में बना सकते। लेकिन और इंडिया में अगर हम कहते हैं एक तरफ कि इतनी गरीबी है, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सब कुछ दूर हो सकता है। और दोस्तों, मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता कि अगर हम पॉलिसीज़ ऐसी ला रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ नौकरी ही करेंगे। हाँ, ऐसे कुछ वर्ग हो सकता है, युवा वर्ग हो सकता है जो चाहता है कि भाई ठीक है हम सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं, आई सैल्यूट टू देम, ठीक है आप अपनी नौकरी करो। लेकिन ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो कर नहीं पा रहे, या उनको इस तरह के आइडियाज़ नहीं आ रहे, या आइडियाज़ आ रहे हैं तो वो उस मुकाम पे नहीं है कि भाई उस तरह के आइडियाज़ को कर सकें। तो इट्स जस्ट अबाउट अ सिंपल थॉट प्रोसेस। आपने सोचा, आप सोच से ही सारा, सोच एक बीज है। आप जो सोचोगे आप कदम आगे बढ़ाओगे और चीज़ें अपने आप आगे 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 होती रहती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्लानिंग वगैरह और हर तरह की चीज़ों का बहुत वो होता है। बहरहाल मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं बस इतना बोलूँगा कि हम चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें, ज़रूर करें। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। लेकिन साथ में हर किसी के लिए एक संदेश है कि
ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मैं ये संदेश युवाओं को दे रहा हूँ कि कुछ अपने मन में ऐसा लाइए कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ